हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो जैसे मैंने आपको मालूम है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो इसी के कंटिन्यूएशन में ये मेरा तीसरा वीडियो है। और आइए करते हैं कुछ और इसी टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह है अ कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 15 सेकेंड्स। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वह 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, कितनी दूरी कवर कर लेगी। तो यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है कि यहाँ पर देखिए आप, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि यहाँ उसकी स्पीड कितनी दी है, 108 किलोमीटर पर आवर, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। और हमें निकालना है कि 15 सेकंड में कितना चलेगी, यानी हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है कि वो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 15 सेकंड समय सेकंड्स में दिया है और स्पीड उसकी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो यह स्पीड हमें बता रही है कि 1 घंटे में वो 108 किलोमीटर चलती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 सेकंड में कितना चलती है, यानी हमें इस स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, जिससे हमें पता चल सके कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी। तभी तो हम 15 सेकंड में निकालेंगे कि कितना चलेगी। तो यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने 5/8 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। इससे हमें ये मालूम हो गया कि जो कार की स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है। अब हमें निकालना है 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी, कितनी दूरी चलेगी। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 15 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 450 मीटर्स। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर्स इफ़ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि एक लड़का कोई स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप का फील्ड है, यानी वर्गाकार कोई फील्ड है, ठीक है, और इसकी एक साइड है 35 मीटर। तो इसके सभी साइड से 35 मीटर्स होंगी क्योंकि स्क्वायर है, ये वर्गाकार है। अगर वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रहा है, तो वो इसका एक चक्कर लगाने में, इस जो स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार फील्ड है, मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में वो कितना समय लेगा। ये हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक, यानी वो कितना समय लेगा। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये जो स्क्वायर फील्ड है, इसकी एक साइड दी है आपको 35 मीटर्स। तो देखिए, जब वो चक्कर लगाएगा, पूरा ऐसे चक्कर लगाएगा, तो पूरा एक चक्कर लगाने में स्क्वायर फील्ड का उसको कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा, यानी जितना इसका परिमाप होगा। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन 1 राउंड, यानी एक राउंड में जो उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना होगा, जितना इसका पेरीमीटर यानी परिमाप होगा। तो इसका वर्ग का जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, 4 गुना गया एक भुजा की लंबाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, और इसकी 1 साइड की लेंथ है 35 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 मीटर, यानी उसको जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 140 मीटर्स कवर करनी है। और उसकी जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, तो इसलिए हम इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर देंगे।
तो जैसे आपको बताया था कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है उसको हम यहाँ पे दी है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड्स, यानी 1 सेकेंड में वो 5/2 मीटर्स चलेगा। तो अब उसको 140 मीटर्स तय करना है तो कितना समय लेगा, यानी हमें निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 140 और वी हैव टू डिवाइडेड बाय 5/2 और वी कैन से 140 × 2/5 and 5 2s are 10, 4 5 8s are 40 and 28 when we multiplied by 2 then it is 56 seconds. So he will take, that boy will take 56 seconds to take a round for a square field. तो बहुत सिंपल सा है। तो ये एक्चुअली जो जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सिर्फ इसी पे बेस्ड हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम यूनिट को चेंज करते हैं यानी किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 18/5। ये मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर्स लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर एक दिया है कि एक व्यक्ति है जो कि 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को, गली को, ठीक है, 5 मिनट में ये दूरी उसको क्रॉस करता है। उस गली को वो 5 मिनट में क्रॉस करता है। गली की जो लेंथ है वो है 600 मीटर्स। तो हमें उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालिए, यानी 1 आवर में कितना चलेगा। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दी है, जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है स्ट्रीट की लेंथ के बराबर ही कवर करेगा। तो स्ट्रीट की लेंथ है 600 मीटर, इट मीन्स that person is the person is covering 600 meters distance. What time is taking? 5 minutes. यानी time taken, time is given 5 minutes. Okay. So we can say speed of that person, speed is equal to distance upon time. It means 600 upon 5, and because distance is given in meters, distance हमें meters में दी गई है और टाइम हमें मिनट्स में दिया गया है। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि कितने मीटर वो 1 मिनट में चल पा रहा है, तय कर पा रहा है। तो 5 1 is 5, 5 2 are 10 and 0, this is 120 meters per minute. It means the speed of that person is 120 मीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में वो 120 मीटर चलता है। लेकिन हमें ये निकालना है कि कितने किलोमीटर पर आवर में चलेगा। यहाँ पे जो हमने ये स्पीड निकाली है वो मीटर पर मिनट। तो जब 1 मिनट में वो 120 मीटर चल रहा है तो इसका मतलब 1 आवर में कितना चलेगा। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका 60 टाइम्स चलेगा। तो सिंपली स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, ओके, तो पहले हम मीटर्स में निकाल लेंगे इसको। 120 मीटर्स 1 मिनट में चल रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि 120 × 60 मीटर्स वो 1 आवर में चलेगा, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई किया है। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर में चल रहा है। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मीटर्स में आया है और इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000, तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो वी कैन कैंसिल these zeros और this is 12 6 72 upon 10 and this is 7.2 kilometer per hour. This is speed in kilometer per hour. तो ओके, आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे
So we will come to the now next question. I mean question number 13. So question number 13 is, a man walking at a rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 minutes. What is the length of the bridge in the meters? In meters. एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के जो चाल से कि रफ्तार से चलकर एक ब्रिज को, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो आपको उस ब्रिज की लेंथ बतानी है। देखिए, सबसे पहले वो कितनी डिस्टेंस चलेगा ब्रिज को पार करने में, जितनी उस ब्रिज की लेंथ होगी। यानी जो आदमी उस 15 मिनट में वो कितना चल रहा है, जितना उस ब्रिज की लेंथ होगी। तो अभी हमें ब्रिज की लेंथ नहीं मालूम है, तो यानी वो कितनी दूरी चल रहा है ये नहीं मालूम, यही हमें निकालना है इसमें। तो लेट हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल्स टू लेट्स से x मीटर्स, बिकॉज हमें मीटर्स में निकालना है, तो x मीटर्स हम ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं। अब यहाँ पर वो आदमी जो उसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमें जो उसकी स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिज की लेंथ मीटर्स में निकालनी है, इसलिए हमने मीटर्स में ही मानी है, इसलिए उसकी स्पीड भी हम मीटर में निकालेंगे। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 25/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एक सेकेंड में पर सेकेंड, इसका मतलब वो व्यक्ति एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस तय करता है, 25/18 मीटर्स तय करता है एक सेकेंड में। अब वो कितना चला है, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 15 × 60 सेकेंड्स होते हैं। तो वो जो ये 15 मिनट्स है, इसमें कितनी डिस्टेंस चला होगा, x के बराबर डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, यानी जो x है, ये किसके बराबर होगी, ये तो स्पीड है, स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो है 25/18 मीटर और टाइम है 15 × 60, 15 × 60। ये हमने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 15 मिनट्स में दिया है, तो हम ये देखेंगे कि 15 मिनट्स को हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये हमें मालूम है कि एक सेकेंड में इतनी डिस्टेंस चल रहा है, और 15 मिनट्स में 15 × 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए ये टोटल ये जो है किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। x हमने क्या माना है, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो x के बराबर क्या होगा, क्योंकि वो उतनी ही डिस्टेंस चलेगा जितनी की ब्रिज की लेंथ है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 3s are 18 और 6 10s are 60। अगेन वी कैन कैंसिल दिस, 3 5s are 15, and this is 25 × 5, 125 × 10, and this is 1250 meters. So here the length of the bridge is 1250, I mean 1250 meters. तो ये बहुत सिंपल सा है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। सो आई होप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा ये सब क्लियर हो पाएंगे आपको ये क्वेश्चंस। थैंक्स।